नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। जो टास्क दिया वो पूरा किया। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की हत्या के बाद पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को यही मैसेज भेजा था। इस बीच अभी अभी कन्हैया लाल के हत्यारों का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में गौस मोहम्मद चलती बाइक पर खून से सने कपड़े बदलता दिख रहा है। पुलिस को चकमा देने के लिए गौस मोहम्मद ने अपने कपड़े बदले थे। हर रोज उदयपुर मर्डर में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जिन दो अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ को गिरफ्तार किया है, वो भी मर्डर के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज के साथ साजिश और वारदात में शामिल थे। सारे किरदार पूरी तैयारी करके वारदात वाली जगह पर पहुंचे थे। मर्डर कैसे करना है, मर्डर करके कैसे भागना है, कहां जाकर छिपना है, सब पहले से स्क्रिप्टेड था। पाकिस्तान से ऑर्डर आने के बाद उदयपुर में सरतन से जुदा वाला मर्डर कैसे हुआ, हिंदुस्तान मुसलमानों के माइंड में पाकिस्तानी मास्टरमाइंड की घुसपैठ कैसे हुई। 28 जून को कन्हैया लाल के मर्डर से 4 दिन पहले 24 जून को पाकिस्तान में क्या हुआ था, क्या कहा गया था, क्यों कहा गया था, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान से ही ऑर्डर आ रहा है। सरतन से जुदा वाले स्लोगन के बाद ही इंडिया में मर्डर हो रहा है। मोदी और उसके हवाले सुन ले कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए। हम वो आंख निकाल देंगे, उठे हुए हाथ को काट देंगे और उठे हुए कदम को टांगों से चीर के रख देंगे। हम ये हाथ काट कर वापस आएगा, ये कटा हुआ हाथ वापस आएगा। हिंदुस्तान की धरती में भी कोई गाजी आएगा और उस कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा और आलमे इस्लाम के मुसलमानों के सीनों में ठंड पहुंचेगी। हिंदुस्तानी मुसलमानों के माइंड में सरतन से जुदा वाले कितने पाकिस्तानी मास्टरमाइंड्स की घुसपैठ हुई है। सरतन से जुदा के पीछे कितने पाकिस्तानी दिमाग एक्टिव हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर सरतन से जुदा वाले आतंकियों की नई फैक्ट्री खुली है और इस फैक्ट्री को चलाने वाले बॉर्डर के उस पार बैठे हैं। उदयपुर हो या अमरावती हो, दोनों लोकेशन पर एनआईए की एंट्री हो गई है। एनआईए की एंट्री का मतलब ही है टेरर एंगल, एक्ट ऑफ टेरर, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान। एक लाइन में कहें तो पाकिस्तानी कमांड मिलने के बाद ही उदयपुर से अमरावती तक हिंदुओं का हत्याकांड। पाकिस्तान से सरतन से जुदा का जो ऑर्डर आया कन्हैया के मर्डर के लिए, व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के जिन जिन लोकेशन से जिन जिन किरदारों ने मैसेज भिजवाया, उसके सबूत मिलने लगे। एक हिंट पाकिस्तान के मियांवाली से आया है। कन्हैया लाल के मर्डर से ठीक 4 दिन पहले बहुत बड़ा ऐलान किया गया था। उदयपुर में क्या होने वाला है, उसका इशारा साफ साफ किया गया था। पाकिस्तानी मौलाना अमीर मोहम्मद के वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। उर्दू में लिखा था, अलामा साहिब ने नुपुर शर्मा पर बहुत बड़ी बात कह दी है। वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे तो सारा खेल समझ जाएंगे। मोहम्मद रियाज गौस मोहम्मद के छुरे की धार का पाकिस्तानी कनेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हिंदुस्तान की धरती में भी कोई गाजी आएगा और उस को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा और आलमे इस्लाम के मुसलमानों के सीनों में ठंड पहुंचेगी और आलमे कुफर को यह पैगाम जरूर जाएगा, एक दिन जरूर जाएगा। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। गोली मत मारो, काट डालो, सरधड़ से अलग कर डालो, मार डालो, हिंदुओं पर सीधा हमला करो। रियाज और गौस ने सिर्फ इस पाकिस्तानी मौलाना को नहीं सुना, सिर्फ इसका वीडियो नहीं देखा। लिस्ट में और भी पाकिस्तानी नाम है, एक या दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा पाकिस्तानी मौलाना हैं। जून के महीने में 50 वीडियो बने। हर वीडियो में गला काटने वाला ऑडियो फिट हुआ और सोशल मीडिया के जरिए सरतन से जुदा वाला वीडियो इंडिया की जगह जगह डिलीवर कराकर मर्डर का प्लान बना। मैं सबको कहता हूं, हमारी बात गौर से सुन लो।
जहां से गुस्ताख सर उठाएगा लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और इस तरह नहीं कि कत्ल कर दो। बाबा जी ने आख्या वड के रख दो, उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी। सर से पा काट के रख दो। यह मन सब्बा नबी जन फक्तुलू का माना। कल बरोज़ मंगल को दो नौजवानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आकर नौपर शर्मा के हिमायत याफ्ता एक दर्जी का सर कलम कर दिया। ये वो दर्जी था जिसने उस नौपर शर्मा की हिमायत करते हुए उसका दिफा किया। जिस शख्स ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की जुर्रत की, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, काफिर हो, मुशरिक हो, जो भी हो, अगर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो याद रखना उसका अंजाम भी इसी तरह होगा। क्योंकि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा। आजकल हिंदुस्तान के कुछ तंग जहन के लोग इस बात को दलील बनाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं, जिसको सुनकर मुसलमान ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, हम बेहिस हैं, हम हिंदुस्तान की धरती तक पहुंच नहीं सकते को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, लेकिन हमें यकीन है हिंदुस्तान की धरती में भी कोई गाजी आएगा और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान में सरतन से जुदा की जो स्क्रिप्ट रेडी हुई, उदयपुर में वर्ड टू वर्ड उसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। तभी तो कन्हैयालाल का सर कलम करने के बाद हत्यारों की तरफ से मैसेज दिया गया। जो टास्क दिया वो पूरा किया। जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर टास्क पूरा होने का मैसेज भेजा गया, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भी उस ग्रुप के मेंबर थे। सोचिए किस लेवल की प्लानिंग थी। रियाज और गौस के पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कितनी पुख्ता तैयारी की थी। कन्हैयालाल का सर कब और कैसे कलम करना है, कैसे स्पॉट से बच निकलना है, सबकी स्क्रिप्ट पहले से रेडी थी। कन्हैयालाल की हत्या के बाद मोहम्मद गौस और रियाज को एक सेफ पैसेज देने के लिए बैकअप प्लान भी रेडी था। उस बैकअप प्लान में 3 लोग शामिल थे, जिसमें मोहसिन और आसिफ दुकान से थोड़ी ही दूर पर खड़े थे। एक और शख्स वहीं पास में स्कूटी रेडी करके मौजूद था। मोहसिन और आसिफ अलग अलग बाइक पर रियाज और गौस को मालदास स्ट्रीट लेकर पहुंचे थे। दोनों ने रियाज और गौस को कन्हैयालाल की टेलरिंग शॉप से महज 70 मीटर दूर गली के कोने पर उतारा था। दोनों यहीं पर बाइक स्टार्ट करके खड़े थे और करीब से नजर रख रहे थे। हमले के दौरान अगर कोई रियाज और गौस को पकड़ता या शटर गिराता तो ये दोनों उन्हें बचाने या छुड़ाने के लिए तलवार और खंजरों से हमला करने के लिए भी तैयार थे। कन्हैयालाल की हत्या करने के बाद रियाज और गौस हथियार लहराकर दौड़ते आए और मोहसिन और आसिफ की बाइक पर बैठकर सिलावटी की ओर फरार हो गए। ये अलग तरह के आतंकवादी हैं जो आसपास ही रहते हैं मगर पता नहीं चलता है। इनकी पहले की कोई हिस्ट्री नहीं होती और ये अचानक सरतन से जुदा करने निकल पड़ते हैं। ये काम कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता है जो सरतन से जुदा करने में एक्सपर्ट हो और उसे पाकिस्तान में बैठे इस्लामिक कट्टरपंथियों का क्लियर डायरेक्शन हो। ये समझने के लिए आपको इस पाकिस्तानी मौलाना का 24 जून वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यानी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या से सिर्फ 4 दिन पहले। गौर से सुनिएगा। इसने जो कहा
मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने बिल्कुल वही किया। चाहे हिंदू है, ईसाई है, चाहे सिख है, धरती पर अल्लाह ने नबी का हक रखा है। और वो हक क्या है कि कायनात में रहने वाला कोई भी बंदा हो, चाहे जिस मजहब से भी हो, मेरे रब ने उसको हुजूर के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। अगर हुजूर के लिए एक लफ्ज भी गलत बोला है, फिर शरीयत हुक्म देती है कि उसको अल्लाह की धरती पर जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस नारे का मतलब क्या है? गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे रब ने हुजूर की इज्जत के तहफ्फुज के लिए मुसलमानों को यह कानून दिया है कि खबरदार, दुनिया में हर एक के लिए मुआफी है, गुस्ताख मोहम्मद के लिए मुआफी नहीं है। सुना आपने इस पाकिस्तानी मौलाना की कही एक एक बात 28 जून को मोहम्मद रियाज ने भी रिपीट की थी। कन्हैया लाल को मारने के बाद सर तन से जुदा वाली स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी। उदयपुर वालों, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। दुआ में याद रखना। ठीक इसी तरह 17 जून को मोहम्मद रियाज ने जो वीडियो बनाया था, उसमें क्लियरली कहा था कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, उसे मरने से डर नहीं लगता। और ये चिंता भी मत करना मेरे भाई कि घर में फैमिली का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। मेरी भी फैमिली है, मैं भी एक नौकरी करता हूँ, तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे रसूल पाक के लिए जी रहा हूँ। मैं किसके लिए जी रहा हूँ? रसूल पाक के लिए जी रहा हूँ। मेरा तो सब कुछ आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। अब इस पाकिस्तानी मौलाना के वीडियो के आगे का हिस्सा देखिए। सेम टू सेम वही बातें इसने ऑन कैमरा कही। मुसलमान डरता नहीं, मौत की तलवार लेकर चलता है, सर तन से जुदा करने का इरादा रखता है। हुआ भी वही। मोहम्मद रियाज और गौस के माइंड में सर तन से जुदा फिट करने के पीछे ऐसे पाकिस्तानी मास्टरमाइंड्स भी हैं। नबी करीम के गुस्ताख के लिए सजाए मौत क्यों है? जो काफिर है ना दोस्तान गिरामी, वो मौत से डरता है। मुसलमान मौत से नहीं डरता, बल्कि ये तो कहता है जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ये जीने से इतना प्यार नहीं करता जितना नाम मोहम्मद पे फिदा हो जाने से प्यार करता है। मुसलमान मौत से प्यार करता है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाना पसंद करता है। काफिर मौत से डरता है, तो इसलिए गुस्ताख रसूल के लिए सजाए मौत की तलवार लटकाई गई है। आज कितने हजारों लाखों गुस्ताख हैं जिनका दिल में चलता है हम बेअदबी करें, हम गलत बोलें, हम हुजूर की जात के लिए हर्जा सराई करें, लेकिन उनको पता है अगर हमने ऐसा किया, हुकूमत वक्त ने यह काम ना भी किया, तो किसी भी या रसूल अल्लाह कहने वाली मां का दूध पीने वाला गाजी हम तक जरूर आ जाएगा और वो अपना काम कर दिखाएगा। गैर मुस्लिमों में ये हिम्मत पैदा हुई है और वो गुस्ताखियां कर रहे हैं। दोस्तों, अगर डेनमार्क में गुस्ताखी हुई थी, तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरान उनको वार्निंग देते, एक हो जाते, तो फ्रांस वालों में हिम्मत पैदा ना होती। अगर फ्रांस वालों ने ऐसा किया, आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरान कलमा तो नबी का पढ़ा है ना, अगर उनको वार्निंग देते, बाइकाट करते, उनके सफीरों को निकाल देते, तो आज हिंदुस्तान की उस औरत को यह जसारत ना होती। आज उस बकवास किए हैं। अब भी अगर दुनिया भर के इस्लामी ममालिक के हुक्मरान उनको आंखें दिखाते, तो कल किसी और में हिम्मत पैदा ना होती। हाँ, हम बेहिस हैं, हम हिंदुस्तान की धरती तक पहुंच नहीं सकते को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, लेकिन हमें यकीन है हिंदुस्तान की धरती में भी कोई गाजी आएगा और उस को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। अभी आपने जिस पाकिस्तानी मौलाना को सुना, उसकी तकरीर में भी लब्बैक लब्बैक जमकर हुआ। दरअसल ये पूरी पटकथा ही पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक में लिखी है और इसमें एक दूसरा कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हाफिज साद हुसैन रिजवी। कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान में इसी तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथियों ने जमकर तांडव किया है। पाकिस्तान के कराची में एक मोबाइल कंपनी द्वारा ईश निंदा की अफवाह के बाद चरमपंथी फिरका बरेलवी से जुड़े संगठन
तहरीक लब्बैक के दर्जनों इस्लामवादियों ने मोबाइल बाजार में तबाही मचा दी। प्रदर्शनकारियों ने शहर के मोबाइल बाजार में होर्डिंग फाड़ दिए, तोड़फोड़ की, आग लगा दी। अफवाहों में कहा गया कि मोबाइल कंपनी ने अपने उपकरणों पर एक QR कोड दिखाया था जो ईश निंदा है। ये सारा तांडव उसी हाफिज साद हुसैन रिजवी के कहने पर हुआ जो पिछले 1 महीने से नुपुर शर्मा के मामले पर पाकिस्तान में बैठकर रियाज और गौस तक सरतन से जुदा वाली स्क्रिप्ट पहुंचा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके आग में घी डालने का काम कर रहा था। हम तो ये कहते हैं और आज भी कहते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा उसको काट के रख देना। ये मुजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। ये जनाब के उनका माशी बाइकाट करना ये छोटी बातें हैं। गुस्ताखे रसूल को कहते हैं भूख देकर मारना। मैंने कहा नहीं, हम उसका अगला सांस बर्दाश्त नहीं करते, उसको भूख कैसे बर्दाश्त करें? वो भूख से हो सकता है 2 दिन जिंदा रहे, हम 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं करते। और कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मन सब्बा नबीजन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरदार करेंगे। बस इतनी सी बात है। हम इंडिया के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कायनात की सारी लानतें इकट्ठी कर उस मलूना और उसके साथियों के ऊपर भेजते हैं। सारी लानतें इकट्ठी कर अगर उसका कोई हमदर्द बॉर्डर इधर है या उधर है उस पर भी लानत भेजते हैं। इंडिया के मुसलमान बनाओ भाई मुंडे हुए नदी, इंडिया के मुसलमानों दसो और उन्होंने दसो असी तुहाडे नाल हां, कोई शेर कदम बढ़ाए हुण लाओ नारा मोदी जे और शाम तक कौमी टीवी के आगे माफी ना मंगना, साढ़ा नाम बढ़ा के रख देना। तहरीक लब्बैक के सरगना के सिर्फ ऐसे वीडियो रियाज या गौस तक नहीं पहुंचे, मैसेज तो वो भी पहुंचा जिसमें ये पाकिस्तानी कट्टरपंथी औरंगजेब, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन गौरी जैसे आतताइयों का नाम लेकर कन्हैया लाल के हत्यारों को ये सुनाता दिखा कि हिंदू इन सारे नामों से आज भी डरते हैं। 80 वारिसा महमूद गजनवी दे, 80 वारिसा मोहम्मद बिन कासिम दे, 80 वारिसा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे, 80 वारिसा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दे, 80 वारिसा ज़हीरुद्दीन बाबर दे और 80 वारिसा औरंगजेब आलमगीर दे। बड़ी चंगी तरह तुहानू पता, हिंदू बड़ी चंगी तरह जानदा, अज भी उन्होंने ना तो खार खांदा, 80 वारिसा उन्होंने। जून के महीने में पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक की टाइमलाइन खंगालने से सारी क्रोनोलॉजी, सारा कनेक्शन अपने आप क्लियर हो जाता है। पिछले 30 दिनों में तहरीक लब्बैक के सरगना साद हुसैन रिजवी ने 1 या 2 बार नहीं, दर्जनों बार पाकिस्तान में बैठकर मोदी का नाम लिया है। इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी एजेंट्स को बार बार सरतन से जुदा के लिए उकसाया है। लाल किले पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। हमारी बात गौर से सुन लो, जहां से गुस्ताख सर उठाएगा लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। नहीं समझ आई तो मैं अंग्रेजी में भी तर्जमा करवा के तुम्हें भेज दूंगा, हिंदी में भी भेज दूंगा, फारसी में भी भेज दूंगा। याद रखना, तुम जहां सर उठाओगे मुमताज कादरी का वारिस वही तुम्हें कुचलेगा। और इस तरह नहीं कि कत्ल कर दो, बाबा जी ने आख्या वट के रख दो, उर्दू में काट के रख दो। अब जहां से भी गुस्ताखे रसूल को काटा जाए बाबा जी की बात वहीं से पूरी होगी, सर से पा काट के रख दो। हमारी एक ही बात है कि जो हुजूर के बारे में गुस्ताखी करेगा
उसको काट के रख देना। ये मजम्मत और ये सारी छोटी बातें हैं। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मनसब नबीजन, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे पार करेंगे। जिस किसी गुस्ताख की गर्दन करीब आएगी दबोच के रख लेगा। और मैं ये कहता हूं कि उन मुसलमानों पर जुल्म ढाते हो, तुम्हारी औकात है तुम उनके बारे में बात करो। वो ज़हीरुद्दीन बाबर के वारिस हैं जो इंडिया में बसते हैं। किसी गलत फहमी का शिकार न रहना कि किसी को भी गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को भी कहते हैं कि जी गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है और उसको मार दो। वैसे हिंदुस्तान में बैठे ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जिन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान में बैठे उनके मास्टरमाइंड सर तंस जुदा की जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो ही सही है, तो ऐसे लोगों को आज मुफ्ती फजल हमदर्द की बातें सुन लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए। ये कोई हिंदुस्तानी मुफ्ती नहीं है, पाकिस्तानी मुफ्ती है। ये इंसानियत की बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत में मौजूद कट्टर सोच रखने वाले गैंग को ऑन कैमरा सही और गलत का फर्क समझाते हैं। जो गुस्ताख रसूल के हवाले से जो उसकी सजा है, ये भी उलमा ने बयान की है और ये लिखी हुई है, लेकिन उसको कहां पर उस पर अमल दरामद होना है, क्या उसकी शराइत हैं, ये भी साथ में तफसीलात बताई गई हैं। कोई भी शख्स उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो जाके कानून अपने हाथ में ले और किसी को कैफर किरदार तक पहुंचाए। यहां एक अहम बात यह भी है कि अगर गुस्ताख रसूल वो गैर मुस्लिम हो, पहली बात तो यह है कि इस शख्स ने जो कन्हैया लाल जिसका नाम है, जिसको मारा गया है, क्या इसने गुस्ताखी रसूल की भी है, इहानतुन नबी की है या नहीं की है, ये तो पहले प्रूफ हो जाए ना, साबित हो जाए। उलमा के सामने जाएगी ये बात और उस पर या अदालत में जाएगी, केस होगा और उस अपने बातों को प्रूफ करेगा। तो ये मौका भी नहीं दिया गया और मार दिया गया, ये कहां का इंसाफ है? तो अगर हम ये देखें, इसमें जो कन्हैया लाल है, तो कन्हैया लाल ने ये बात कही कि मैं नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूं। अगर ये बात रखी जाए, अगर ये बात मानी जाए, तो नुपुर शर्मा ने जो बात कही है, अगर उसको हम गुस्ताखी मानते भी हैं, तो लेकिन इस शख्स की गुस्ताखी कैसे हो जाएगी? इससे पूछा जाएगा ना, और बगैर पूछे हम ये जाकर हमारा जो ये रवैया है कुछ मुसलमानों का कि किसी को भी गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को भी कहते हैं कि जी गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है और उसको मार दो। इससे क्या हम इस्लाम को बता रहे हैं या इस्लाम की मजीद बदनामी कर रहे हैं? एक खास तरह का माइंडसेट है, एक खास मजहबी लोग हैं, वो इस चीज के अंदर बड़े बेरहम हैं। वो किसी को भी गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा बना देते हैं, पर्चा काट देते हैं, मार देते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम जन्नत में चले जाएंगे। इस तरह आपको जन्नत नहीं मिलेगी, यानी आपको जन्नत में जाना है तो किसी को मार कर ही जाना है। सिर्फ मुफ्ती फजल हमदर्द ही नहीं, कन्हैया लाल की निर्मम हत्या ने तो पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग को, वहां के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इन सब को पता है उदयपुर में जो हुआ गलत हुआ। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक जैसे कट्टरपंथी जो कर रहे हैं वो गलत है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हिंदुस्तान में बैठे जो लोग सरतन से जुदा का इरादा लेकर बैठे हैं, उन्हें आज ऐसे लोगों की बातें भी सुन लेनी चाहिए और अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। दिल दहला देने वाले अफसोसनाक वाक़ये की, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि जितना मर्जी हम उसको कंडेम करें, अफसोस करें, लेकिन जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादती हुई। किसी को भी मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनको भी वीडियो में ये लोग बाकायदा थ्रेटन कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आती कि भाई आप लोग करना क्या चाहते हैं। एक मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं और जिसे कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि बस हर चीज आपकी मर्जी की होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मास्क बनी हुई है, बहुत सारी और चीजें बनी हुई है। आप लोग अपने मतलब
शायद सैकड़ों साल से ये चीज़ें चल रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को बने हुए 75 ईयर्स हो गए। ये सारा सिलसिला ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली और बहुत सारे जो बड़े दिन होते हैं मुख्तलिफ रिलीजन्स के हवाले से, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसा क्या हुआ है कि मतलब वो बर्दाश्त खत्म हो गई? नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर स्पॉट करने की वजह से राजस्थान उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया लाल को 2 इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, वो इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं, आइए जानते हैं। उस्मान नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने की वजह से राजस्थान उदयपुर के एक टेलर को आज सुबह कत्ल कर दिया गया 2 इंतहा पसंद मुसलमानों की जानिब से। क्या कहेंगे, इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो उसका क्या रिएक्शन आता है? फिर मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं तो हम सब्र से मतलब काम लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक राय सजेशन है। बहुत से लोग होते हैं जो कि शिद्दत पसंद होते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। जिस तरह हम कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनको प्रॉपर्ली कानून के मुताबिक, लॉ और ऑर्डिनेंस के मुताबिक उनको डील करना चाहिए और लोगों को गाइड करना चाहिए अपने अमल से, अपने प्रैक्टिस से, कि वो इस तरह के मामलात को ना करें। अगर कोई मामला है तो वो कानून और लॉ के अंडर उसके कंडीशन के रहते हुए उसको डील करें। गुस्ताखी रसूल की सज़ा जो है वो मौत है, ये हमारे कानून में लिख दिया गया है, लेकिन हमारा कानून ये भी कहता है कि ऐसे इंसान को कानून सज़ा देगी, आम आवाम सज़ा नहीं दे सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे बिल्कुल हक नहीं है। एक रियासत बनी है, उसके कानून है, उसके वज़ाबत हैं, उसका एक प्रिंसिपल बना हुआ है, जैसे कि मतलब उसका वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, तो उनको बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो इसको देखें और उसके मुताबिक अपने जो रूल्स एक कंट्री के हैं, मतलब पाकिस्तान के अपने गुस्ताखी रसूल उस पर जो सज़ा का हक है वो दिया जाए। अगर किसी और कंट्री में अगर होता है तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने अमाल से, अपने प्रैक्टिस इस बात को इंश्योर करें कि इस तरह के मामला ना हो। और आज देश भर में अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या सबसे बड़ी हेडलाइन है। उसकी वजह यह है कि उमेश कोल्हे को भी जिहादियों ने ही मारा है, ठीक उसी तरह जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल को जिहादियों ने मारा। फिक्र में डालने वाली बात ऐसे में यह है कि ये वो लोग हैं जो हमारे आपके बीच के हैं, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इनके भीतर जो जिहादी वायरस है वो इन्हें शैतान बना देता है। इनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरत का कीड़ा रेंगता रहता है और इसी नफरत ने कन्हैया लाल को मारा और अमरावती के उमेश कोल्हे को। चौंकाने वाली बात यह है कि उमेश कोल्हे को जिन दरिंदों ने मारा उनमें कोई मौलाना मौलवी नहीं था, उनमें कोई डॉक्टर था तो कोई एनजीओ चलाने वाला था। पैटर्न वही, बहाना वही और अंजाम वही। 28 जून को जैसा उदयपुर में हुआ, 7 दिन पहले 21 जून को अमरावती में उससे भी ज्यादा भयानक हुआ। उदयपुर में जिहादी दरिंदों ने घात लगाकर कन्हैया लाल को छुरे से 26 वार कर बेरहमी से कत्ल कर दिया और अमरावती में बीच बाजार में केमिस्ट उमेश कोल्हे की स्कूटी को रोककर गला रेत दिया। जरा सोचिए, इन जिहादियों, इन दरिंदों को कोई खौफ नहीं है, कोई भी डर नहीं है। आपके बीच में रहते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं, आपके बीच में रहते हैं, आते हैं जाते हैं और इतनी खतरनाक प्लानिंग कर देते हैं जिसका पता तक नहीं चलता। न कुछ सोचते हैं न समझते हैं, ये जिहादी नफरत के मिशन पर कामयाब हो जाते हैं। नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसके नाम पर ये कट्टरपंथी जो कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा गलत है और खतरनाक है। जो मौलाना, जो मौलवी, जो नेता सरतन से जुदा नारों पर खामोश हो जाते हैं, उदयपुर और अमरावती में जो हुआ वो सब इसके जिम्मेदार हैं। कैसे पहचानेंगे इनको आप? उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल को जो मारने आए थे, कपड़े सिलवाने आए थे, कपड़े की नाप ले रहे थे,
तब रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल को छुरा मार दिया। और बिल्कुल उसी तरीके से अमरावती में भी केमिस्ट उमेश कोल्हे को उनके ही अपने कस्टमर ने साथियों के साथ मिलकर मार डाला। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, जिसने मारा वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा वेटरनरी डॉक्टर था। उमेश कोल्हे पशुओं के खाने का सामान और दवाएं भी अपनी दुकान पर रखते थे और इसीलिए वेटरनरी डॉक्टर का उमेश कोल्हे की दुकान से आना जाना था। वेटरनरी डॉक्टर समेत शमीम फिरोज नाम का एक और शख्स भी कत्ल में शामिल था, जो एनजीओ चलाता है। इसके अलावा आतिफ रशीद, शाहरुख पठान, मुदस्सिर अहमद समेत 6 आरोपियों ने मिलकर उमेश कोल्हे को मारा। पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती पुलिस ने बताया है कि उमेश कोल्हे ने नुपुर शर्मा के पोस्ट का समर्थन किया था और अपने कस्टमर वाले ग्रुप पर नुपुर शर्मा के उस पोस्ट को शेयर कर दिया था, जिसके बाद इस वेटरनरी डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ उमेश कोल्हे को मारने का प्लान बनाया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। उमेश कोल्हे हत्याकांड में हमने अभी तक 6 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू है उसमें, लेकिन प्राइमा फेसी हमें यही लग रहा है कि उन्होंने जो नुपुर शर्मा के बारे में पोस्ट सोशल मीडिया पे किया था उसके वजह ही ये हो गया है। इसमें कौन कौन लोग हैं, क्या उनकी रेकी की जा रही थी बहुत दिनों से? अभी तक उसमें 6 एक्यूज को गिरफ्तार किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, जैसे ही और नाम आ रहे वैसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक वेटनरी डॉक्टर की भी बात आ रही है सामने, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था, क्या वो ये मास्टरमाइंड था? नहीं, अभी जो 6 आरोपी है उसमें वो भी है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं सब। मर्डर का मास्टरमाइंड आरोपी वेटनरी डॉक्टर यूसुफ को बताया जा रहा है। यूसुफ वही है जो उमेश कोल्हे की दुकान पर आता जाता था। नुपुर शर्मा के विवादित पोस्ट पर अगर डॉक्टर जैसे लोग गला रेत रहे हैं तो फिक्र इसी बात की है। अमरावती की घटना में कोई आम आदमी नहीं है और जब जिहादी वायरस पढ़े लिखे लोगों के भीतर तक इंजेक्ट हो गया है तो चुनौती बड़ी हो जाती है। घर वालों ने बताया कि उमेश कोल्हे के साथ 21 जून की रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच ये वारदात घटी, जब वो अपनी दुकान अमित मेडिकल स्टोर को बंद करके घर जा रहे थे। इस दौरान उनका बेटा संकेत और बहू वैष्णवी उनके साथ दूसरे स्कूटर पर थे। जैसे ही उनका स्कूटर महिला कॉलेज न्यू हाई स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 आरोपी अचानक से उमेश कोल्हे की स्कूटी के सामने आ गए। कोल्हे ने अपनी स्कूटी रोक दी। उनमें से एक ने उनकी गर्दन के बाईं ओर किसी धारदार हथियार से वार कर दिया। ये 21 जून की रात को 10:30 बजे ये घटना घटी। भैया हमेशा की तरह अपनी शॉप बंद करके घर पे जा रहे थे, तो रास्ते में ये घटना हुई। उनके पीछे उनके बेटा और बहू एक 20 फुट पीछे चल रहे थे, जिन्होंने ये घटना को होते हुए देखा है। कोई आया और एकदम से चाकू घोंप पे उनकी गाड़ी गिरी। उस गाड़ी के लाइट में उनको देखा कि कोई और एक बंदा चाकू लेके पे जा रहा है, तो उनका लड़का जो है वो भागते गया उनके ऊपर और वो लोग दोनों, एक बंदा गाड़ी लेके रेडी था और दोनों उसके गाड़ी पे बैठे और तीनों भाग गए। घटना को लेके तो ऐसा है कि हम लोग अभी भी सदमे में हैं, क्योंकि जिस तरीके से भैया का नेचर था, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसे आदमी का भी कोई खून कर सकता है करके। इतना तेज और शार्प हमला था कि उमेश कोल्हे वहीं गिर गए। खून बहुत तेजी से बह रहा था और खून इतना निकला कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। आरोपियों का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें वारदात के बाद वो बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर और अमरावती दोनों में हत्या का पैटर्न एक जैसा है। मर्डर में दोनों जगह धारदार चीज का इस्तेमाल किया गया है। उदयपुर में कातिलों ने छुरे से हमला किया, अमरावती में एक ही बार में किसी हथियार से गला रेता गया। आशंका सर्जिकल ब्लेड के इस्तेमाल की बताई जा रही है। उदयपुर में भी आरोपियों ने 10 दिनों तक रेकी की। अमरावती में भी पुलिस ने बताया है कि करीब 10 से 15 दिनों तक आरोपी उमेश कोल्हे की गतिविधियां देख रहे थे। उदयपुर में भी दरिंदों ने बाइक का इस्तेमाल किया और अमरावती में भी बाइक से ही ये आरोपी आए।
उदयपुर में नाजिम ने कन्हैयालाल का पता कातिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया और अमरावती में आरोपी वेटनरी डॉक्टर ने उमेश कोल्हे के पोस्ट को शेयर किया। उदयपुर में रियाज और गौस ने नबी के शान में गुस्ताखी के बदले की बात की और यहाँ भी आरोपियों ने कहा है कि नबी के अपमान का बदला लिया। हाँ, उन्होंने कुछ पोस्ट किए थे, उन्होंने व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स पे ये पोस्ट भेजे थे और ये एक कारण हो सकता है क्योंकि अदरवाइज़ हमें दूसरा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है कि इतनी बुरी तरह से उनकी हत्या ऐसा कुछ कारण अभी भी तक नज़र नहीं आ रहा है। कोई उनकी दुश्मनी किसी कभी नहीं। अभी जहाँ तक कि आप अगर अमरावती में किसी का भी इंटरव्यू लेंगे तो ये वो ही बोलेंगे कि भाई ये बोलने में बहुत सॉफ्ट थे, कभी किसी से उन्होंने ऐसा आवाज़ चढ़ा के बात नहीं की और आज 24 साल हो गए तो उस एरिया में वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन करके फेमस है। यानी कई लोग ये दूसरे दिन भी नहीं समझ पा रहे थे कि इनकी हत्या हो सकती है करके, तो कई लोग फ़ोन करके पूछते थे कि यार क्या ये सही में हत्या है क्या, तो ये कई फ़ोन हमें ऐसे भी आए। जब वो जो हत्या की गई है क्या वो डायसेक्शन की जो होती है डायसेक्शन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, वैसे ब्लेड से किया गया है या वेटनरी कॉलेज वाले की ज़्यादा भूमिका नज़र आ रही है? ये अभी जांच शुरू है, मैं डिटेल में बताऊंगा। क्या उनके घर की रेकी की गई थी? हाँ, जहाँ वो रूट पे जा रहे थे। उदयपुर में जैसा हुआ ठीक वैसे ही मॉडस ऑपरेंडी अमरावती में भी नजर आ रही है। आरोपियों में वेटनरी डॉक्टर, एनजीओ चलाने वालों के नाम सामने आने के बाद होम मिनिस्ट्री की एंट्री हो गई है। होम मिनिस्ट्री ने उमेश कोल्हे मर्डर की जांच एनआईए को सौंप दी है। गृह मंत्रालय को भी इस मर्डर के पीछे इंटरनेशनल फंडिंग और साजिश की आशंका है क्योंकि इसमें शमीम नाम का एक आरोपी एनजीओ चलाने वाला है, जिसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी ने इस पूरे हत्याकांड की फंडिंग की थी। आपको लग रहा है कि पुलिस ने कहीं के जांच में ढिलाई बरती है? इतने दिन हो गए, अब इतने दिन हुए हैं और पता नहीं चल रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई उन्होंने ढिलाई बरती है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा और इसको जांच को अच्छे से किया जाए। अभी तो एक अच्छी बात है कि हमने सुना है कि एनआईए के हाथ में ये सब प्रकरण जा चुका है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये कि अभी हमें इसका राइट कारण बहुत जल्द पता चल जाएगा। एनआईए अब जांच कर रही है साजिश के असली सूत्रधार कौन हैं, कहां से ये जिहादी ऑपरेट हो रहे थे, कहां से फंडिंग हो रही थी, कहां से इनके दिमाग में जहर भरा जा रहा था। एनआईए हर एक के गिरेबां तक पहुंचेगी क्योंकि नफरत के इस वायरस को रोका नहीं गया तो ये कैंसर बन जाएगा। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या अमरावती में उमेश कोल्हे के मर्डर की बात सियासी वजहों से दबा दी गई? आखिर ये सब उदयपुर की वारदात के बाद सामने क्यों आया? इस पे जांच होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सरकार और जो गार्जियन मिनिस्टर हमारी अमरावती में थी वो कांग्रेस को बिलोंग करती है और हमारी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो उनके अकॉर्डिंगली काम करती है कि जब राइट्स हुए अमरावती में, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, तब भी यही कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और यही गार्जियन मिनिस्टर थी और यही सरकार थी। तो इसलिए हमने एनआईए को डिमांड की, रिक्वेस्ट की और सीबीआई को मांग की कि इस पे जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसकी जांच शुरू हो गई है, मगर इसके पहले भी जो मविया की सरकार थी, ये इस महाराष्ट्र का बड़ा स्वार्थी कालखंड हमने देखा। वोटों के लिए लाचार, अनुनय करना, तुष्टीकरण करना, ये इनकी आदतें हैं। आपको भी पता है, जब पिछले 12 मार्च 1993 में 12 जगह बॉम्ब स्फोट हुआ तो यही मुख्यमंत्री के रूप में शरद पवार जी थे। झूठ बोल के उन्होंने कहा कि 13 स्फोट हुए, भिंडी बाजार में हुए। क्यों? तो उनको ऐसा लगा कि 12 बॉम्ब स्फोट के बाद जो गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा किसी विशिष्ट जात पर, धर्म पर निकलेगा। इन्होंने हमेशा देश के लिए नहीं, परिवार के लिए काम किया। इनकी राजनीति ये स्वार्थ से भर के रही है और ये आपने एक बार नहीं कई बार देखा है। जानबूझकर दबाया गया इस सच को। ये तो जांच का विषय है भाई, ऐसा आरोप तो मैं नहीं करूंगा, मगर इनकी नीति, इनकी आदतें, इनका स्वार्थ, सत्ता से प्रेम, खुर्ची इनको जान से प्यारी है, ये भाव इनके चेहरे पे हमने हमेशा देखा है। तो शायद इसकी जांच के बाद ही आगे आएगा। जब ये घटना हुई तब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। बीजेपी और शिंदे सेना ने शिवसेना पर हिंदुत्व को पीछे छोड़ने के आरोप में ही अपनी सरकार बनाई है और इस केस को दबाने के जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो उसकी मौजूदा सियासत को सूट भी कर रही है।
और ये बात तो तय है, अगर बहुमत की परीक्षा में शिंदे फडणवीस की सेना पास हो जाती है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर अमरावती शिंदे और फडणवीस की पहली परीक्षा होगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोले की हत्या की जांच मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अमरावती मामले में पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने इस केस के मास्टरमाइंड इरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान खान ने उमेश कोले को मारने की पूरी प्लानिंग की थी, जिसके बाद वो नागपुर फरार हो गया था। पुलिस ने इरफान को नागपुर से अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक इरफान ने शमीम और उसके साथियों को हत्या के लिए मोटिवेट किया था। इरफान ने उन्हें हथियार और दूसरा सामान भी सप्लाई कराया था। आरोपी इरफान खान एक एनजीओ चलाता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर पहले मुंबई एयरपोर्ट से उनकी टीम एक बस में निकली। एकनाथ शिंदे होटल ताज प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। यहां बीजेपी विधायकों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग होनी है। बीजेपी और शिंदे ग्रुप के विधायकों की यह ज्वाइंट बैठक, जिसमें महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल शामिल हो रहे हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में आ सकते हैं। इस बैठक में कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की स्ट्रैटेजी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बस जो है उसमें रवाना हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे सबसे आगे बैठे हुए अपने तमाम विधायकों के साथ, और ये बैठक होनी है। बीजेपी के विधायक भी उस बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचेंगे ताज प्रेसिडेंट होटल, जहां दोनों ही दलों के विधायकों की बैठक होनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।